भारत देश के अंदर दो सबसे बड़े डिपॉजिटरी जो हैं CDSL और NSDL। CDSL का जो स्टॉक है वो मार्केट के अंदर लिस्ट है। तो आज मैं आपके सामने CDSL की बात करूंगा। सबसे पहले CDSL का काम आपको पता होना चाहिए कि ये एक कस्टोडियन की तरह काम करता है, यानी कि जो भी आप शेयर खरीदते हो उसकी कस्टडी इसी CDSL के पास ही होती है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूंगा तो 29,580 करोड़ का है। काफ़ी छोटा मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1415 रुपये का चल रहा है। हाई की बात करेंगे 1664, लो की बात करेंगे 631। तो 631 से लेकर 1664 तक की जर्नी आप देख सकते हो कि ताबड़तोड़ तरीके से पिछले एक साल में रिटर्न बना के दिया है। स्टॉक का PE 61 का है, बुक वैल्यू 70 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% से ऊपर का है। आपको पता होना चाहिए कि अगर बेनिफिट की बात करें तो जितने ज़्यादा डीमैट खुलेंगे उतने ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये का है, तो स्प्लिट के पूरे चांसेस हैं आने वाले समय में, और इसमें सारे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई ही देखने को मिल रही है। इसके कुछ पीयर कंपेटिटर एप्पल ऑन एप्पल बेसिस पे तो नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं। BSE, CDSL, MCX, कैम्स और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और के फिन टेक्नोलॉजी, ये कुछ इसके पीयर कंपेटिटर बनते हैं। जाके सेल बात करेंगे जून क्वार्टर में 241 करोड़ से 257 करोड़, और सितंबर क्वार्टर की भी सेल ऐसा दिख रहा है 257 करोड़ को बीट कर जाएगी। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 129 करोड़ से 134 करोड़ का। EPS 6 के EPS से 6.42 का EPS आ गया है। साथ ही साथ अगर मैं इस कंपनी अगर कंपनी के कर्जे की बात करूंगा तो बोरोविंग्स देखिए ऑलमोस्ट जीरो बोरोविंग्स के, केवल लीज लाइबिलिटी 1.35 करोड़ की है और अदर बोरोविंग्स 0.01 करोड़ का है। इसके साथ साथ कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर मैं ओवरऑल कैश फ्लो की बात करूंगा तो नेगेटिव है, लेकिन इस बार फिर भी ठीक रहा, 32 करोड़ का ही केवल नेगेटिव रहा। डेटर डेज 30 दिन के हैं। और प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो 15% प्रोमोटर ओन करके चल रहे हैं। FIIs के पास 14% है, DIIs के पास 24%, और सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास यहाँ स्टेक है। पब्लिक में भी तो देखिए सबसे ज़्यादा 46% पब्लिक ने स्टेक को ओन करके रखा हुआ है। पब्लिक में भी कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनका नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है। फिर भी ऑल इन ऑल बात करेंगे जैसे CDSL हो गया, MCX हो गया, BSE हो गया, BSE के साथ साथ NSE हो गया। NSE तो अभी लिस्ट होगा आके कुछ दिन में, अभी तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में या अनलिस्टेड की तरह वो ट्रीट कर रहा है, यानी कि ट्रेड हो रहा है अनलिस्टेड में। तो अगर मैं लिस्टेड की बात करूं तो NSE भी बहुत तेज़ी से आ जाएगा, और जब आएगा तो BSE का शेयर और CDSL का शेयर भी ऊपर जाएगा। तो मेरे मित्र ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर इन्वेस्टर्स को नज़र रखना चाहिए कि जो ये डिपॉजिटरी हैं, जो ये एक्सचेंजेस हैं, इनके शेयर भी मार्केट के अंदर लिस्ट हैं। अल्टीमेटली जो एक्सचेंजेस हैं, जो डिपॉजिटरी हैं, इनको तो जितना आप डीमैट खुलेंगे, जितना लोग शेयर्स में ट्रेड करेंगे, उतना ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के व्यू से यहाँ पर रिटर्न आपको कम मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म में हो सकता है फ़ायदा आगे चल के देखने को मिले। फिर भी किसी भी शेयर, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे डालने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए शेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत